हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज़ मनीषा शर्मा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने जितने भी फेस्टिवल्स हैं बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। तो काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद हम फिर से अपना लास्ट वाला सेशन स्टार्ट करते हैं जो हम लास्ट पे थे। तो लास्ट में हम बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड की क्लास 10th के एसिड बेसिस और सॉल्ट की, जिसमें आई थिंक हमारे 3 लेक्चर्स के आसपास कंप्लीट हो चुके थे। तो आज हमारा ये 4th लेक्चर है, तो जिसमें हमने आपको एसिड बेस और सॉल्ट की पूरी प्रॉपर्टीज़ बता दी थी और उनसे रिलेटेड जो-जो उनके मतलब वर्क थे या किस तरीके से कौन-सी चीज़ें हैंडल होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी क्या हैं, एसिड और बेस किस तरीके से बिहेव करते हैं, कॉमनली कैसे बिहेव करते हैं। तो हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस, कि एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, कितने वीक होते हैं। ठीक है? तो आज हम ये पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको उसमें जो भी फिर कोई भी डाउट अगर आपके लास्ट सेशन में में जो भी आपको डाउट हुआ होगा तो वो उसमें अब क्लियर हो जाएगा कि कितने ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और कितने ये वीक होते हैं। क्लियर? तो हम ये जो पढ़ेंगे उसको हम पढ़ेंगे एक बेसिस पे जिसे हम पीएच बोलते हैं। ठीक है? तो उस बेसिस पे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब देखो, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस। एक्चुअल में बात आ जाए, अगर ये बात आ गई कि हमारे जो एसिड सॉल्यूशन और जो हमारा बेसिक सॉल्यूशन है, अगर ये बात आ जाए कि ये कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने वीक हैं, तो हम ये सिर्फ एक स्केल पे मेजर करते हैं, जिस स्केल को हम बोलते हैं पीएच स्केल। अब आप बोलेंगे ये पीएच स्केल क्या होता है? तो अगर हम पीएच की बात करें, पीएच का मतलब जो उसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है? तो अगर हम बात करें, अब आप कहेंगे कि मैम ने ये पी छोटा लिख दिया, एच बड़ा, ये ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है? तो उसमें कोई भी ज़्यादा वो लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे नहीं लिखना है या बड़ा कैपिटल, ऐसा कुछ नहीं है। पीएच को हम डिनोट ही इस तरीके से करते हैं। क्लियर? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर तब भी स्ट्रेंथ की बात आ जाए कि कितने वो स्ट्रॉन्ग है, कितने वो वीक हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि ये भी तो हम मेजर करेंगे किसी एक चीज़ पे, कि मानो हमने एक एसिड दिया आपको, हमने आपको एसिड दिया HCl, कि भई ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, हम इसे कैसे पता लगाएँगे? तो इसके लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो एक स्केल के थ्रू हम इसे मेजर करते हैं, जिस स्केल को हम बोलते हैं पीएच स्केल। क्लियर? तो जो वाटर है, हम सबसे पहले इसमें एग्जांपल लेते हैं वाटर पे बेस्ड। ठीक है? तो जो वाटर है वो स्लाइटली आयनाइज्ड। अब वाटर क्या होता है हमारे पास? H2O। ठीक है? बहुत जल्दी वो आयनाइज होकर किसमें टूट जाता है? H प्लस और OH माइनस आयंस में। ठीक है? अब आपको अगर थोड़ा सा याद आ रहा हो तो हम लास्ट क्लास में पहुंच जाते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन अगर डोनेट कर दे H प्लस आयन या रिलीज कर दे H प्लस आयन, इट इज एसिडिक। आप पहचान जाते हैं तुरंत। कोई भी सॉल्यूशन अगर रिलीज कर दे OH माइनस आयन, तो हम कह देंगे वो बेसिक हो जाएगा। लेकिन अब आपको यहाँ पे कुछ नोटिस कर रहे हो आप कि जो वाटर है वो H प्लस भी दे रहा है और OH माइनस भी दे रहा है। तो या तो हम इसे एसिडिक बोलें, ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर बेसिक बुरा मान जाएगा। अगर हम इसे बेसिक बोलेंगे तो एसिडिक बुरा मान जाएगा। तो एक इसे एक चीज दे दी है, इसे एक बात कह दी गई है कि वाटर क्या होता है? वाटर अपने आप में न्यूट्रल होता है। ठीक है? वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ना तो ये एसिड होता है, ना ये बेस होता है। बिकॉज जितने हम इसमें से हाइड्रोजन आयंस निकालेंगे उतने ही हमें इक्वल OH माइनस आयंस उसमें से रिलीज होंगे। तो अगर मानो H प्लस आयन हमारे पास 2 हो जाते और OH माइनस आयन हमारे पास 1 होता, तो हम क्या कहते कि H प्लस ज्यादा कर रहा है रिलीज, तो हम कहते कि ठीक है एसिडिक है। और अगर ऐसा OH करता तो हम कहते नहीं बेसिक है। बट जितनी भी आप H प्लस आयन इसमें से रिलीज कराएंगे उतने ही OH माइनस आयंस खुद हो जाएंगे। तो क्लियर है? अब ये न्यूट्रल इस वजह से है, इसलिए नहीं है कि ये H प्लस और OH माइनस आयन दोनों रिलीज करा है, इस वजह से है क्योंकि जो कंसेंट्रेशन है H प्लस आयन की और जो कंसेंट्रेशन है OH माइनस आयन की वो इक्वल है। इसीलिए ना तो ये इसे एसिडिक होने दे रहा है और ना ही ये इसे बेसिक होने दे रहा है। आया समझ में? तो हम नॉर्मल, इसीलिए हम बहुत सारी चीजें जो है वो डिसॉल्व करके देखते हैं किसमें? वाटर में। कहते हैं HCl को भी वाटर में डालो पता चले कुछ, बेस है तुम्हारे पास वाटर में डालो कुछ पता चले। ठीक है?
तो अब हम इसे पढ़ लेते हैं कि वाटर इज स्लाइटली आयनाइज्ड इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो प्योर वाटर हमारे पास होता है उसमें कंसेंट्रेशन, मार्क दीज, कंसेंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस की इक्वल होती हैं। इसी वजह से प्योर वाटर को ना तो हम एसिडिक बोलते हैं और ना ही हम बेसिक बोलते हैं। इट इज न्यूट्रल, इट इज न्यूट्रल। क्लियर? अब देखो, अब थोड़ा सा यही जो मैंने आपको बात बताई है वो सब हमने इसमें लिख दी है। अब वो क्या है, एक एक बिल्कुल स्टेप वाइज कि एसिड्स प्रोड्यूस, अब हमें पता है एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयंस। बहुत पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ एसिड हाइड्रोजन आयन, मतलब कई बार मैंने आपको बता दिया होगा कि एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन वाटर, इसीलिए हम क्या लेते हैं, सॉल्यूशन वाटर का लेते हैं। बेसिस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। ठीक है, तो जब हम एसिड में पानी ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन आयंस ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे। हमारे पास मानो HCl है, ये क्या करेगा, इसने ये अपने आप ही रिलीज करता है H+ और Cl-। अब मानो हम इसी में वाटर ऐड कर दें तो एक H+ और नहीं चला जाएगा इसके पास। क्लियर है? तो हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो जो सॉल्यूशन होगा एसिड का, उसके पास हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हो गए, हाइड्रोक्साइड आयंस ज्यादा हो गए, तो एसिडिक होता है नेचर में, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। क्लियर? अब इसमें ऐसे बेसिस प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस वाटर में जाते ही, और जब हम बेस ऐड करेंगे तो नॉर्मल बात है कि हाइड्रोक्साइड आयंस की जो कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब हाइड्रोजन H+ आयंस कम हो गए हैं किसके कंपैरिजन, OH- आयंस के कंपैरिजन। तो जब इसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हुआ, बेसिक नेचर का हुआ। क्लियर? तब उसने देखा, एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन नाम के, तो उन्होंने ये चीज देखी कि यार ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हम एसिड में वाटर डाल रहे हैं तो एसिडिक और ज्यादा नेचर हो रहा है उसका, हम बेस में वाटर डाल रहे हैं तो उसका बेसिक नेचर बढ़ता जा रहा है। तो तब वो समझ नहीं पाए कि पता नहीं चल रहा है कि एसिड स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि एसिड बेस वीक हो रहा है, या बेस स्ट्रॉन्ग हो रहा है या एसिड वीक हो रहा है, उन्हें वो चीज समझ नहीं आई। ठीक है, दे टोटली कंफ्यूज्ड, एवरीवन शुड बी कंफ्यूज्ड एट दिस प्लेस। तो उसमें क्या हुआ कि 1909 में सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्केल बना दिया। उन्होंने क्या कहा, उन्हें एक स्केल बना दिया, और जैसे हम स्केल बना देते हैं ना कि चलो ठीक है हमने इसको 0 मान लिया, हम सिर्फ इसे मान रहे हैं कि चलो नाम दे देते हैं कि जो इधर वाले हैं वो एसिड हुए, इधर वाले बेस हुए, ऐसे हमने मान लिया। ठीक है, इधर वाले एसिड हो गए, इधर वाले बेस हो गए, या मान लीजिए जो यहाँ से जा रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गए, यहाँ जाते जाते वो दूर जाते जाते वीक हो गए, यहाँ से जा रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हो गए, दूर जाते जाते वीक हो गए। क्लियर? तो उन्होंने इस तरीके से अपने आप ही इन हाइड्रोजन आयंस और इन हाइड्रोक्साइड आयंस का यूज कर करके इन्होंने एक स्केल बना दिया, और उसी स्केल का नाम इन्होंने रख दिया पीएच स्केल, कि अब हम ये बात पता लगा सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। क्लियर? ये एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा शो कर रहा है या बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा शो कर रहा है। क्लियर? अब देखो, अब अगर हम देखें pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। मेनली बात क्या है, मेनली बात ये है कि इसमें जो पूरा कंप्लीटली बात जो चल रही है वो किस में चल रही है, उन्होंने बोला कि हम हाइड्रोजन आयंस, देखो अब वाटर है हमारे पास H2, ये H+ आयन प्लस OH- आयन, लेकिन खेल किस चीज का है यहाँ पर, H+ और H- का। मेन चीज क्या हुई, हाइड्रोजन हुई, क्या हुई, हाइड्रोजन। तो उन्होंने एक स्केल इस तरीके का बनाया कि कोई भी एसिड की स्ट्रेंथ नापनी हो, हमें मेजर करनी हो, या हमें बेसिक की स्ट्रेंथ मेजर करनी, तो हम हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन देखेंगे। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो सोरेनसन ने इन हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन को आपस में लिंकअप किया और उन्होंने इनको नंबर दे दिया 0 से 14। ठीक है, एक स्केल बनाया जिसमें उन्होंने 0 से लेके 14 तक पूरे का पूरा स्केल का मेजरमेंट रखा, और उस स्केल को पीएच स्केल कह दिया। और उसमें वैल्यूज कहाँ से होंगी, मेजरमेंट होंगी 0 से लेकर 14 तक। अब जो पीएच, तो ध्यान रखना ये बात कि वो किस पर, जो भी पीएच होगी सॉल्यूशन पर, वो हाइड्रोजन आयंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे उतनी ही उसकी पीएच कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसे कंप्लीट समझने की कोशिश करते हैं। जो उन्होंने वो स्केल बनाया, उन्होंने कहा जैसे ये स्केल हुआ, उन्होंने सिंपल 0 से रखना स्टार्ट किया और कहा कि कहाँ तक, 14 तक। इन्होंने इसका एक मिड पॉइंट बना दिया। अब इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट क्या हुआ, 7।
तो उन्होंने कहा कि 7 जो है हमारे पास भाई यहाँ से यहाँ तक भी 0 से यहाँ तक भी 6 हो गए, यहाँ से यहाँ तक भी हो गए। तो उन्होंने ये जो 7 रखा है इसको बोल दिया कि ये है हमारे पास न्यूट्रल। जो 7 नंबर पे होगा ना तो वो एसिडिक होगा, इधर वालों को उन्होंने एसिड बोल दिया और इधर वालों को इन्होंने बेसिक बोल दिया। इनका मानना था कि जो ये 7 वाला है इन्होंने क्या लिखा, इसे न्यूट्रल रखा। और दूसरी बात क्या कही कि जो एसिड्स होंगे वो 0 से 7 होंगे और जो बेसिक होंगे वो 7 से 14 होंगे। क्लियर है? इतनी बात कह दिया। अब हम इसे समझते हैं कैसे। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये नोट में है, इन्हें अभी एक्सप्लेन बहुत अच्छे से भी कराया जाएगा। जितनी कम पीएच होगी, जितनी ज्यादा कम पीएच होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा हमारा। अब आप इसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, अभी हम उसे बाद में समझाएंगे, पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखो ये जो स्केल है ये हमारा पीएच स्केल है। क्या है ये? पीएच स्केल। अब इस पीएच स्केल पर क्या किया गया, ये है पीएच स्केल। इन्होंने 0 to 14 इसको मेजर कर दिया और जिसका मेन जो पार्ट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ आ गए। अब इसमें एक बीच में एक वर्ड बचा 7। अब 7 इधर से, तो उसका मिड पॉइंट क्या आया? 7। तो इन्होंने इस मिड पॉइंट को क्या बोल दिया? न्यूट्रल बोल दिया। इन्होंने इस मिड पॉइंट को न्यूट्रल इसलिए बोला कि ना तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा और ना ही ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, तो ये हुआ हमारे पास न्यूट्रल। अब 7 को तो छोड़ ही दो, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, जो 0 से 7 हम ले रहे हैं, 0 से लगाकर 7 तक हैं, हमने उनको एसिड मान लिया, ठीक है। और जो हमारे पास 7 से 14 तक हैं, हमने उन्हें बेस मान लिया। क्लियर है इतनी बात? अब उन्होंने जब इतनी बात समझा दी कि ठीक है, अब हमें देखना मेजर क्या करना था। मेन हमारा जो फोकस था, जो टारगेट था, वो था हमारे पास मेन किस चीज पे? मेन था स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ का मतलब है कि क्या वीक है और क्या स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब इन्होंने इसे क्लियरली अलग अलग कर दिया कि ये हमारे पास हुआ एसिड, ये हुआ बेस। अब एसिड का बेस से कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि बीच में न्यूट्रल आ गया, ठीक है। और ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो इसे मतलब जो न्यूट्रल प्रॉपर्टी शो करता है, वो है हमारे पास वाटर, बिकॉज इट डज नॉट शो एनी प्रॉपर्टी, इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। क्लियर है? अब उन्होंने कहा हम शुरू करते हैं 0 से। किससे शुरू करते हैं हम? 0 से। कि जैसे ही हम 0 से थोड़ा बढ़ना स्टार्ट करेंगे 7 तक, तो हम क्या होते चले जाएंगे? हम वीक होते चले जाएंगे, ठीक है। क्या? उसने दोबारा सुनना, एक बार और दोबारा से सुनना है क्या बोला जा रहा है। क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने 0 से स्टार्ट किया, उन्होंने कहा जैसे ही मैं न्यूट्रल तक पहुंचूंगा, जैसे ही मैं न्यूट्रल तक पहुंचूंगा तो मैं ज्यादा कमजोर होता चला जाऊंगा, इसीलिए मैं न्यूट्रल तक पहुंचा हूं। अब हम इसे एक और एग्जांपल से देखते हैं। मानो मेरे पास यहाँ पर एक बीकर में वाटर है, ठीक है। अब वाटर अब ये कह रहा है कि ठीक है, अब वाटर ने अपने आप को यहाँ दे दिया, तुम थोड़ा सा ले लो, थोड़ा तुम ले लो। तो ऐसा हुआ कि जैसे ये 7 तक पहुंचा तो जाते जाते वाटर अपने आप ही खत्म होता चला गया, लाइक ठीक है। अब खत्म होता चला गया, यहाँ आकर वाटर फिर से खाली हो गया, वाटर खाली हो गया। तो ये कहना चाह रहा है कि मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग था, तब मेरे पास यहाँ पर फुल बकेट वाटर था, तो तब मैं क्या था? स्ट्रॉन्ग था। तो ये एसिड ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे ही मैं न्यूट्रल के पास जा रहा हूँ तो मैं अपनी स्ट्रॉन्गनेस खो रहा हूँ, मीन्स टू से मैं वीक होता जाऊंगा। मतलब कहने का ये है कि 0 1 2 3 मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, 4 5 6 जाते ही मैं धीरे धीरे मेरा एसिडिक कैरेक्टर खत्म हो रहा है और मैं न्यूट्रल पे पहुंच गया हूँ। अब जैसे ही वो न्यूट्रल पे आ जाएगा, जैसे ही वो न्यूट्रल पे आ जाएगा, फिर उसके बाद अगर वो जंप मारेगा यहाँ पर, तो वो किस में एंटर कर गया? बेस में। अब न्यूट्रल से बेस में आने के लिए फिर से थोड़ा वीक तो होगा ना वो, यहाँ पे वो क्या है? अभी भी वीक है, अभी वीक है, तो आते 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 वो क्या बना? स्ट्रॉन्ग बना, ठीक है। आगे समझ में? वो क्या बन गया? स्ट्रॉन्ग बन गया। तो एक चीज और आपको इस चीज में ध्यान रखनी है कि इसीलिए मैंने बोला था जितनी कम पीएच होगी वो चीज उतनी ही ज्यादा एसिडिक होगी। क्लियर है? वो उतनी ही ज्यादा एसिडिक होगी। अब मानो न्यूट्रल है, अब न्यूट्रल भाई अपनी प्रॉपर्टी यहाँ ज्यादा शो करेगा न्यूट्रल या यहाँ ज्यादा शो करेगा? ऑब्वियसली इसके पास न्यूट्रल के ऑब्वियसली इसका जो पार्टनर है तो इसकी तरफ ज्यादा देगा वो,
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक बात बोली थी कि जितनी कम पीएच होगी एसिडिक कैरेक्टर उतना ही शो करेगा। मतलब अगर मैंने आपसे कह दिया कि ठीक है अब 0 to 7 एसिड होते हैं, अब मैंने कहा इसमें से स्ट्रॉन्ग निकालो, तो आप जितनी कम होगी, अगर मैं कहूँ 0 और 1 के कंपैरिजन तो 0 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, 1 के और 2 के कंपैरिजन 1 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, 2 और 3 के कंपैरिजन 2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर मैं कहूँ 1 और 6 में बताऊँ क्या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत आराम से पता चलिए। तो 0, 1, 2, 3 ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और 4, 5, 6 ये होते हैं वीक एसिड, क्योंकि ये धीरे धीरे 7 के पास पहुंच रहे हैं और जैसे ये 7 के पास पहुंचेंगे तो वो अपना एसिडिक कैरेक्टर लूज कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, सेम इन केस ऑफ बेस, बेस में भी बिल्कुल सेम है। बेस में क्या सेम है, अब देखो, अब बेस में क्या है कि ये न्यूट्रल के पास है, अभी न्यूट्रल से दूर जाएंगे, जितना कोई चीज, एक चीज का ध्यान रखना, जितना कोई चीज न्यूट्रल के पास आएगी या पास रहेगी वो उतनी ही ज्यादा कमजोर होगी। न्यूट्रल है ना कि वो अपने जैसे बना लेगा इस टाइप से, जितनी वो उससे दूर जाएगी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। अब आप थोड़ा सा इधर चलो, हम थोड़ा सा राइट हैंड साइड पर चलते हैं, तो ये क्या है, न्यूट्रल के पास है तो ये वीक है। अब जैसे न्यूट्रल से दूर जाएंगे तो ये स्ट्रांग होना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर बन जाएंगे वो क्या, स्ट्रांग बेस। क्लियर है, स्ट्रांग और वीक में आया समझ में। तो अगर वो पूछे कि इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर, तो इंक्रीजिंग का नाम लेते ही तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि अगर हम 6 से या हम कह दें 7 से अगर हम 0 की तरफ जा रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है। अगर वो पूछे कि बेस कब हो रहा है, तो बेस जब 8 से 14 तक, या हम कह सकते हैं 7 से 14 जाएंगे तो वो बेसिक नेचर अपना इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि उसके पास OH माइनस आयन, या हम कह सकते हैं जितना ज्यादा वो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन को डिक्रीज कर देगा। क्लियर है, आगे समझ में। इसीलिए अगला वाला, जितनी ज्यादा पीएच होगी उतना ही वो बेस होगा, या तो आप इसे मान लो या आप इसे मान लो। ठीक है, यहाँ हम अगर एक ही से याद करना चाहें तो हम एक ही से याद भी कर सकते हैं कि जितनी कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक, जितनी ज्यादा पीएच उतना कम एसिडिक, और कम एसिडिक का मतलब क्या हुआ कि वो कम एसिड बिल्कुल लो हो जाएगा, तो मतलब बेसिक। क्लियर, अब तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की। अब आपको पीएच स्केल समझ में आ गया होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अब यूनिवर्सल इंडिकेटर की। अब क्या है कि कॉमन इंडिकेटर, अब हमने सिंपल सी बात है, पता भी तो चलना चाहिए ना, पीएच स्केल लेकर हम पता चलना चाहिए। नॉर्मल जो हमारा कॉमन इंडिकेटर है वो हम लिटमस को मानते हैं, वो हमें बताते हैं कि सब्सटेंस जो है हमारा वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो हमें लेकिन ये नहीं बताता कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। हमें इतना तो मानो हमारे पास लिटमस पेपर है, और मैंने आपको इसे जीआईएफ के थ्रू फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि जितना मानो हमने यहाँ पर ये सॉल्यूशन लिया, वो हमें सिर्फ ये बता देगा, लिटमस पेपर हमने इस पे डाला, अगर वो एसिड है तो वो किसे कर देगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, अगर वो बेस है तो वो क्या करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कराए हुए ये चीजें। ठीक है, तो जो कॉमन इंडिकेटर्स हैं वो हमें स्ट्रेंथ नहीं बताते हैं, हमें सिर्फ कितना बताएंगे कि ठीक है तुम, हम तुम्हें इतना बताते हैं कि तुम एसिड हो या तुम बेस हो। ठीक है, आया समझ में, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि तुम स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो। मीन्स टू से अगर हम एक क्लास में बैठे हैं तो वो आपको ये तो बता देंगे कि हाँ तुम बॉय हो, तुम गर्ल हो, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि तुम टॉपर हो या तुम कैसे हो, कि तुम टॉपर में आते हो या बॉयज में ही, नॉर्मली बॉयज में कौन बच्चा टॉपर है और कौन बच्चा वीक है, ये नहीं बताएंगे। ठीक है, अब उसे भी हम मेजर करने के लिए कुछ नई चीज लाएंगे। क्या, वो जो मेन चीज नई होती है वो ये है कि जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम कहते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स को हमने मिक्स करके बनाया हुआ है जो अलग अलग पीएच वैल्यूज पे अलग अलग कलर देंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे एक नॉर्मली एक बात करते हैं, जैसे कि अगर हमें ये चीज देखनी हो कि एक सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और एक हमारे पास विनेगर हो गया। ठीक है, अगर हम इन दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों हम देखें तो एसिडिक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं पूछूंगी ये ज्यादा एसिडिक है कि ये ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, ये हमें ये तो बता देगा कि हाँ दोनों एसिडिक है, लिटमस पेपर इतना बता देता है, लेकिन कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिडिक है कौन सा वीक है वो नहीं बताएगा। तो उसे हमें पता करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, यूनिवर्सल इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है, जब बहुत सारे इंडिकेटर्स को या डाइज को हम अलग अलग, हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर देंगे अलग अलग पीएच पर, तब हमें पता चल जाएगा।
ठीक है, अलग कलर दिया, हमने उसको तुरंत पीएच भी ना मेजर करके देख लिया, तो हमें पता चला ठीक है अब ये एसिड है या फिर ये बेस है। क्लियर? ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास ये हो गया, हमारे पास क्या, पीएच स्केल। अब हम पीएच स्केल पे अलग अलग कलर में एसिडिक और बेसिक देखेंगे। ये जो है हमारा इतना, ये हमारा प्योर वाटर में आता है और इसमें हमारा ब्लड भी आता है, क्योंकि ब्लड को हम ना तो एसिडिक कहते हैं ना बेसिक, लेकिन वो स्लाइटली बेसिक होता है। ब्लड क्या होता है, स्लाइटली बेसिक होता है, क्योंकि वो 7 से थोड़ा सा ऊपर चला गया, 7.4। ठीक है। अब देखो, अब मानो ये कैसे करेंगे हम, हमने बहुत सारे सॉरी, हमने बहुत सारे उसमें एक चीज डिप करी या फिर कुछ भी चीजें हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर पे, वो मानो 0 पे दिखाए, शो करेगा डार्क रेड कलर। अब देखो हमें क्या करना है, H2SO4 ही था, हम H2SO4 को लेंगे। अब हम उसमें क्या करेंगे, हमें ये तो पता चल गया कि एसिडिक है, हम इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर या डाई में डिप करके देखेंगे। करने के बाद अगर हमें वो रेड कलर देगा, डार्क रेड कलर, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी पीएच 0 है। क्लियर है? अब उसके बाद वो 1 पे भी रेड ही देता है और 2 पे भी रेड देगा। 3 पे वो कैसे देगा, थोड़ा ऑरेंजिश कलर आपको दिखाई दे रहा है। अब जैसे देखो लेमन जूस का कलर होता है, अगर लेमन जूस है, हमें पता है कि लेमन जूस क्या है, एसिडिक है, क्योंकि वो खट्टा है, वो तो नॉर्मल है। अब एसिडिक है इतना पता चल गया, अब हमें ये जानना है कि वो है कैसा, स्ट्रॉन्ग है या बेस है। अगर हम अपने नॉर्मल वाले डेली बेसिस पे बताएं तो हम कहेंगे कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमने ऐसा फील किया है। बट अगर कोई चीज हमने फील नहीं किया तो अब हम उसे कैसे बताएंगे, तो तब हम देखेंगे उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू हम देखेंगे क्या, यहाँ पर हमें कौन सा कलर दिख रहा है, थोड़ा रेडिश कलर दिख रहा है, ऑरेंज रेडिश कलर दिख रहा है, तो ऑरेंज रेडिश में हम समझ जाएंगे कि क्या है वो, उसकी पीएच 2। जब हम पीएच स्केल पे उसे डालेंगे तो वो इस कलर का हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि इसकी पीएच 2.2 हो गई। क्लियर है? ऐसे 3 पे ऑरेंजिश रेड कलर मिल रहा है, 4 पे ऑरेंज सा है, 5 पे ऑरेंज येलो है, 6 पे थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश येलो आ गया और 7 पे ग्रीन हो गया। ठीक है, 8 पे हमारा फिर से ग्रीनिश ब्लू हो गया, फिर हम 9 पे जाएंगे, फिर ब्लू हो गया, फिर 10 पे फिर से थोड़ा सा ब्लू है, मतलब नेवी ब्लू टाइप, पर्पल, डार्क पर्पल, इस तरीके से ये हमारे पास ये जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये होता है NaOH, जिसकी जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। इससे स्ट्रॉन्ग बेस कोई सा भी नहीं है NaOH से, क्योंकि इसकी पीएच 14 होती है। ठीक है, और जिसकी जितनी ज्यादा पीएच वो उतना ही ज्यादा बेस, जिसकी जितनी कम पीएच वो उतना ही ज्यादा एसिडिक। क्लियर? आगे समझ में? अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है तभी के तभी, अब वो बोलते हैं कि सही है, अब बताओ, हम ये तो समझ गए कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। फिर सोरेनसन आए 1909 में, उन्होंने हमें बता दिया कि कितना कोई चीज कितनी एसिडिक है, कोई चीज कितनी बेसिक है। अब हमें आप एक क्वेश्चन करके बताओ, तो हम इस क्वेश्चन से आपको शायद समझ जाए कि आप क्या समझे। तो स्टार्ट करते हैं, वैसे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यू हैव 2 सॉल्यूशंस ए एंड बी। अब हमने क्या किया, मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, ये दो हैं हमारे पास। ठीक है, ए की पीएच दे दी उसने 6 और बी की पीएच दे दी उसने 8। क्या दे दी, 8। उसने सीधा सीधा कहा है कि विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन किसके सबसे ज्यादा है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, शायद आपको थोड़ा सा पता हो, क्या बताया था कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब एक चीज देखो, जितनी कम pH होगी, जितनी कम pH होगी उतनी हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे। pH किसकी कम है, इसकी कम है, इन दोनों के कंपैरिजन, तो हाइड्रोजन आयन किसके ज्यादा हुए, इसके ज्यादा हुए। ठीक है, जितनी कम उतनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन। अब वो पूछ रहे कौन सा एसिडिक है, अरे वाओ, ये क्या नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया। 7 से ऊपर है तो ये हो गया बेसिक, और 7 से नीचे है तो हो गया एसिडिक। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। ऐसे ही अगर और भी तुम्हें क्वेश्चंस दे दें कि आप ये बताओ कि नॉर्मल है, जैसे कि कोई भी ऐसे भी हो सकता है कि नंबर दे दिए 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ नंबर दे दिया आपसे, आपसे पूछे, या फिर यहाँ पर 7 रख दिया और 14 रख दिया, आपसे पूछा अच्छा एक बात बताओ इसमें से न्यूट्रल कौन है, तो आप तुरंत बता दोगे कि 7 है। आपसे पूछे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्गर, तो स्ट्रॉन्ग ये हो गया। आपसे पूछे एसिडिक कितने हैं, तो 1 2 3 4, ये चारों एसिडिक में आ जाता है। अब आपसे पूछे कि स्ट्रॉन्ग बेसिक कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेसिक 14 हो गया।
तो इस तरीके भी वो क्वेश्चन दे सकता है। क्लियर? बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है, अगर आपको कांसेप्ट क्लियर है तो आप उस चीज़ को बहुत ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा और पीएच स्केल से रिलेटेड जो भी जितने भी अब क्वेश्चन्स हैं आप उन्हें बहुत अच्छे से समझ के कर सकते हैं। जब वो एनसीईआरटी के मैं क्वेश्चन्स कराऊँगी तो तब मैं आपको वो चीज़ और अच्छे से क्लियर कर दूँगी जो भी क्वेश्चन्स होंगे। और कल के लेक्चर में हम पीएच के बारे में ही बात करेंगे कि हमारी एवरीडे लाइफ से भी पीएच जुड़ा हुआ है, किस तरीके से। अब हमने आपसे जैसे वाटर के बारे में बात की, ब्लड के बारे में बात की। अब भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे पीएच हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे काम करता है, हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू कितनी होती है, हमारा ब्लड एसिडिक है कि बेसिक है, हमारे टूथ डिके में एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, ठीक है? तो इन सब पे हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। बस आप पढ़ते रहिए, बस आपके एग्ज़ाम्स वैसे इतना ज़्यादा दूर भी नहीं रहे हैं, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, वो प्लीज़ पढ़ाई स्टार्ट करें और बस उतना ही पढ़ें, एक्स्ट्रा ना पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज़ एक तरीके से सिलेबस गिवन है, दे दिया है एक बार सिलेबस कि इतना ही आएगा, तो आप एक्स्ट्रा बिल्कुल ना पढ़ें क्योंकि एग्ज़ाम में इससे बियॉन्ड कुछ नहीं आने वाला है।